दुकान में बैठे हैं आप और मक्खी मार रहे हैं। क्या करें, ग्राहक नहीं है तो मक्खी ही मारेंगे ना, यही होता है ना। क्या करें, इतनी पूंजी इन्वेस्ट कर दी हमने, इतना सुंदर सजाया दुकान, पूरे शहर भर में 1 नंबर 1 पीस लगती है हमारी दुकान। खराब खराब से उजड़े पुराने गंदे दुकानों में ग्राहकों की लाइन लगी है, हमारी चमकती सुंदर शीशे की दीवार है, कितना सुंदर दुकान है। ग्राहक नहीं है, दुकान की जान होती है ग्राहक, दुकान की शोभा होती है ग्राहक। ग्राहक नहीं तो काहे की सुंदरता और काहे का दुकान। आप भी जूझ रहे हैं इस समस्या से, बताती हूँ एक छोटा सा उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसे हैं मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें और घबराएं नहीं। समस्या आई है तो ईश्वर ने उसका समाधान भी बनाया है। नहीं पहुंच पाए आप अब तक समाधान तक, तो अब पहुंचेंगे। आज व्यापारियों की बात करती हूँ, आज व्यवसाय की बात करती हूँ। बहुत पूंजी लगा देने के बाद भी जब दुकान नहीं चलती तो मन मुरझा जाता है, उदास हो जाता है, सभी देवी देवताओं से हमारा ध्यान हटने लगता है। ज्यादा उपाय नहीं बताऊंगी, पर जो उपाय बताऊंगी 20 मिनट आधे घंटे में असर ना करे तो कहिए। सबसे प्रथम बात, जो गद्दी पर मालिक बैठते हैं, यानी समझ लीजिए जैसे एंड ब्रदर्स बोलकर आपकी दुकान है, यानी आप बड़े भाई हैं और आपके और छोटे भाई हैं, सभी गद्दी पर बैठते हैं, तो जो सबसे बड़े भाई होते हैं, या गुप्ता एंड सन्स है, यानी आप भी हैं और आपके बच्चे भी बैठते हैं, लड़के भी बैठते हैं, तो आपको करना है, जो मालिक है, आप शिव पुराण को पढ़ना शुरू कीजिए, शिव पुराण का जप करना शुरू कीजिए। कोई ग्रंथ लाना नहीं है, कोई पूजा दुकान में बैठनी नहीं है। आप तो कहेंगे कि हम तो सुबह सुबह अपनी गद्दी पर आ जाते हैं, ये सब पूजा पाठ कहाँ होगी। मोबाइल है, गूगल है, शिव महापुराण निकालिए। नहीं पढ़ सकते सुनिए, लगा दीजिए उसे तेज आवाज में। दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए शिव महापुराण एक टैबलेट है, एक ऐसी दवाई है जिसे खाने मात्र से असर हो जाता है, जिसे सुनने देखने मात्र से असर होता है। शिव पुराण का जप प्रारंभ कीजिए। मालिक, जो मेन मालिक है, जिनका नाम बोर्ड पर लिखा, जिनके नाम से रजिस्टर है ये दुकान, आकर्षण क्षमता ऐसी बढ़ाएंगे भगवान शंकर कि आप हैरान रह जाएंगे। उम्र गुजार दी आपने, जो नहीं किया वो अब कीजिए, इस बुढ़ापे में भी कीजिए। यदि आप बुजुर्ग हो गए तो आपके बच्चे फल खा नहीं सकेंगे, इतना फल देगा आपका एक दुकान। आधे घंटे हो गए बैठे हैं आप, कोई ग्राहक नहीं है दुकान में, मक्खी मार रहे हैं आप। क्या करें, दुकान में ग्राहक नहीं तो आप म्यूजिक चलाकर गाना सुन रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, ग्राहक नहीं है। जो पीने के लिए पानी का बोतल आप रखे हैं ना, उसी में से थोड़ा सा पानी हाथ पर लीजिए, ऐसे दाहिने हाथ पर लीजिए थोड़ा सा पानी, कोई भी पानी, साफ अच्छा जल। अगर आप लोटे में रखते हैं पूजा के पास तो वही जल ले लीजिए, नहीं है तो जो बोतल है आप लीजिए, पानी लीजिए। पानी स्वच्छ ही होता है, जूठा पानी ना ले। ऐसे दाहिने हाथ में लिया आपने, वही गद्दी का मालिक जो गद्दी पर बैठा, कोई स्टाफ ना करे। ये आप सक्षम नहीं है तब आपका पुत्र, आपका भाई कर सकता है, पर जिसके नाम से दुकान के ऊपर बोर्ड में बड़ा बड़ा जिसका नाम लिखे हुए हैं, दुकान उसी की कुंडली से चलती है। दाहिने हाथ में ऐसे पानी लिया आपने, कुंदकेश्वर महाराज को जपिए, कुंदकेश्वर महाराज को स्मरण कीजिए 51 बार, 21 बार, 11 बार, 108 बार, जितनी बार आप सक्षम है जप करने का। जय कुंदकेश्वर महाराज जपा आपने, और बिल्कुल जहां से ग्राहक चढ़ते हैं सीढ़ियों से, जहां से मुख्य द्वार है आपके दरवाजे के दुकान के, वो पानी आप वहां छीड़ दीजिए। 30 मिनट होते होते आपके दुकान में ग्राहक ना आए तो कहिए, मन से कीजिए, विश्वास से कीजिए। दीदी ने कहा है लीजिए, आपने तुरंत जल लिया, कुंदकेश्वर महाराज बोलकर छीड़ दिया, कहाँ आए ग्राहक। अपना अटेम्प्ट लगाइए। आपके अंदर जो आत्मा है ना, उसकी लौ लगी है परमात्मा से, जुड़ नहीं पा रहे तार, वो तार को आपको जोड़ना। मैं नहीं जोड़ पाऊंगी, यहाँ से कोई नहीं जोड़ पाएगा। कुंदकेश्वर महाराज का नाम लिया आपने, 21, 51, 108 पर जब किया आपने, नाम लिया आपने, और बिल्कुल दुकान के सामने मुख्य द्वार पर जहां से ग्राहक चढ़ते हैं वहां उस जल को छीड़ दीजिए। 20 मिनट में चमत्कार होगा, ना हो तो कहिए। यदि बिजनेस व्यापार में लगातार बाधाएं आ रही हैं,
कोई ना कोई झगड़े हो जाते हैं आकर दुकान में, कोई ना कोई सामान लेकर जाता है और आकर लौटा दे रहा है, 4 बातें 10 ग्राहक के सामने बोलकर चला जा रहा है। आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी दुकान में। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब इतनी शिकायतें लोगों को क्यों हो रही है? आजकल पूंजी भी जितनी लगा रहा हूँ उतना नहीं उठ रहा जितना पहले उठता था। तो आप नित्य प्रतिदिन, ना केवल मंगलवार ना केवल शनिवार, आप नित्य प्रतिदिन बिना किसी एब्सेंट के सरसों के तेल का एक दिया जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ दुकान में बैठे बैठे करना प्रारंभ कीजिए। खाना खाकर कीजिए, नाश्ते करके कीजिए। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं। जो वस्त्र आपने पहने हैं गद्दी पर बैठे बैठे, ये आप भी कर सकते हैं, आपका लड़का कर सकता है, आपके छोटे भाई कर सकते हैं। सरसों का तेल का एक दिया प्रतिदिन दुकान में जलाकर किसी भी भाग में रख दे जहां कहीं आग लगने का खतरा ना हो। ऐसा नहीं कि मैं कह दी पूरब की दिशा में रख दे, वहां कपड़े हैं आप वहीं पर रख दे, नहीं, किसी भी दिशा में पूरी संपूर्ण दुकान में उसकी लौ जाएगी। आप एक सरसों का तेल का दिया जलाकर रख दें और एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का जप नित्य प्रतिदिन बैठकर दुकान में करना प्रारंभ कीजिए। जैसे बैठे हैं आप, कुर्सी पर बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, दुकान का वास्तु ठीक हो जाएगा, ग्राहक जरूर आएंगे और कोई घाटा नहीं होगा। अवश्य करें ये अद्भुत छोटे छोटे से चमत्कारी प्रयोग और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। ईश्वर करे भगवान शंकर की कृपा बरसे आपके दुकान पर, धन संभाल ना पाए इतना बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद।